हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस का पेपर 2017 का। बच्चों पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन थे बच्चों? 18 क्वेश्चन थे मैथ सेक्शन में। तो हम लोगों का थर्ड सेक्शन क्या था? मैथ्स का था। तो इसमें बच्चों 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन में आपको करना है, दिया गया है प्लेन का इक्वेशन निकालना है, जो कि कहाँ से पास करे, 1,1,1 पॉइंट से पास करे। इस पॉइंट से पास करना चाहिए बच्चों। और क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू बच्चों 7। इससे और इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, 1,1,1 से पास करना चाहिए। तो ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली पहले जो प्लेन निकालना है बच्चों, वो उसके हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकल कर आएंगे बच्चों? इन दोनों के क्रॉस करने से, मतलब आई जे के, और ये हमारा 2 1 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 2। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? आई का कंपोनेंट होगा हमारा माइनस टू, ये आएगा बच्चों प्लस 10 12 ऐसा, माइनस जे और जे का कोफिशिएंट होगा बच्चों -4, ये आएगा हमारा +6 प्लस के कैप। और क्या होगा बच्चों? ये हमारा बात करें तो के का हमारा कोफिशिएंट क्या रहेगा? के का कोफिशिएंट रहेगा हमारा -12 -3, ऐसा हो गया। तो बच्चों जो प्लेन निकालना है उसे नॉर्मल के जो डायरेक्शन हमारे रेशियो होंगे वो क्या लिखे जा सकते हैं बच्चों? 10, ये क्या बन गया बच्चों -2, और ये क्या बन गया -15, ऐसा बन चुका है। तो ये बच्चों बन गया। और हम लोगों को वो प्लेन इससे पास करना चाहिए था। तो हम लोग तुरंत क्या बोल सकते हैं बच्चों कि मान लें कि ये हमारा प्लेन का इक्वेशन निकालना था, इससे परपेंडिकुलर के लॉन्ग बच्चों ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं। तो फिर क्या करना है? ये कहां से, इसमें एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड मान लें आप, और ये 1,1,1 से भी पास करेगा। तो एक बच्चों इसके लॉन्ग वेक्टर इन दोनों को ज्वाइन करें, वो वेक्टर और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दोनों का डॉट क्या होगा बच्चों? 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आया बच्चों? x-1 y-1 z-1। तो बच्चों बस ये हमारा drs जो है और ये है, इनका क्या करना होगा? डॉट हमारा 0 कर दिया जाए। मतलब x-1 इंटू 10 प्लस y-1 इंटू हमारा -2 प्लस z-1 इंटू -15, ये आपका क्या होगा? इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन था बच्चों सी ऑप्शन। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप इसको यहां से आंसर मैच करा सकते हैं बच्चों। अब अगर बात करें 38 क्वेश्चन नंबर का, तो उसमें है बच्चों कि हमारा ओ ओरिजिन है, एक ट्रायंगल दिया गया है बच्चों। ये ट्रायंगल ओ ओरिजिन है, ये पी क्यू आर आपका, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर ऐसा। और ये बच्चों इनके पोजीशन वेक्टर्स ओ ओरिजिन मान लिया जाए तो पोजीशन वेक्टर आप क्या मान सकते हैं? पी, इसका मान सकते हैं बच्चों क्यू, इसका क्या मान सकते हैं? आर मान सकते हैं। तो ये आपको दिया गया है बच्चों कि ओपी इंटू ओ क्यू, ओपी इंटू ओ क्यू का मतलब हुआ बच्चों पी इंटू पी डॉट ऐसा, प्लस हमारा क्या दिया गया है बच्चों? आर डॉट एस, ऐसा। एस हमारा क्या है बच्चों? एस कोई एक पॉइंट है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। और ये क्या है? आर डॉट पी प्लस हमारा है क्यू डॉट एस इज इक्वल टू हमारा क्यू डॉट आर प्लस पी डॉट एस, ऐसा दिया गया है बच्चों। तो एस हमारा क्या है? एस ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, सेंट्रॉइड है, ये आपको पहचानना है। तो इसमें बेसिकली ये जो इक्वेशन दी गई है तो इनको बच्चों सिंपलीफाई आपको करना होगा। बेसिकली मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो गया, इसके लॉन्ग बच्चों पी क्यू वेक्टर चाहिए तो क्या होगा? क्यू माइनस पी हो जाएगा। अब बच्चों इससे कोई परपेंडिकुलर मान लें कि पॉइंट यहाँ पर है कोई,
एस अगर एक कोई पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर बच्चों एस वेक्टर है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि अगर ये और ये परपेंडिकुलर हो जाएं, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। बेसिकली हमारा वेक्टर्स आपस में कैसे रिलेटेड है वो आपको करना है। तो बच्चों इसको और इसको इक्वल करें, तो ये यहां से P कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया Q माइनस R प्लस इसमें से बच्चों S कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा R माइनस क्यू ऐसा इज इक्वल टू 0। ये बच्चों ऐसा हो गया, तो Q माइनस R अगर कॉमन ले लिया जाए तो Q माइनस R डॉट P माइनस S इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये वेक्टर एंड ये वेक्टर क्या है, Q माइनस आर। Q माइनस आर का मतलब हुआ बच्चों ये हमारा वेक्टर, ये वेक्टर हमारा क्या हुआ, Q माइनस आर हुआ। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कैसे हैं बच्चों, ये परपेंडिकुलर है। ऐसे ही आप क्या करें कि हमारा इसको और इसको सिंप्लीफाई करें, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके फैक्टर्स करें, तो वो क्या निकल कर आएंगे बच्चों, इसको और इसको कर रहे हैं तो R अगर कॉमन लिया जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, P माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस S अगर कॉमन लिया जाए तो ये क्या होगा बच्चों, Q माइनस पी ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या निकल कर आया, यहां से आ गया P माइनस क्यू डॉट R माइनस एस वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। तो P माइनस क्यू इज परपेंडिकुलर टू R माइनस एस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, S वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, S हमारा ऑर्थो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। बेसिकली ये वेक्टर बच्चों इससे परपेंडिकुलर बोल रहा है, ये वेक्टर इससे परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ऑर्थो सेंटर का। तो ये ऑर्थो सेंटर हमारा पॉइंट S हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा बच्चों, ऑर्थो सेंटर वाला डी ऑप्शन आपका है। अब बात करते हैं बच्चों 39 नंबर। 39 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। थर्टी नाइन में 8 रूट एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स डी वाई इज इक्वल टू है डी एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स ऐसा लिखा गया है बच्चों। तो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको दिया गया है कि y0 इज इक्वल टू हमारा √7 के बराबर। तो हमारा y256 इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या सोचना होगा बच्चों कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय बच्चों इस पूरे टर्म को, जो भी ये इरेशनल टर्म है उसी को आप t जनरली हमारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स ऐसा है। तो ये इज इक्वल टू टी माना तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, वो आपको देखना होगा। तो वो बनेगा आपका, ये बनेगा 1/2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स ऐसा इंटू 1/2 1 अपॉन बच्चों चेन रूल लगा दिया गया डिफरेंशिएशन का। तो ये हमारा आएगा 9 प्लस हमारा रूट एक्स ऐसा प्लस इंटू बच्चों क्या होगा 1/2 एंड 1 अपॉन रूट एक्स ऐसा निकल कर आ जाएगा। अगर ये ऐसा आ गया तो ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया आपका dx अपॉन 8 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स इंटू हमारा आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स ऐसा आ गया इज इक्वल टू डी टी के बराबर है। ऐसा आ गया। तो ये बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स को इधर लेकर आ जाएं तो ये क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों ट्रांसफॉर्म होके क्या आ जाएगी,
डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, ये हमारा dy इज इक्वल टू dt के बराबर ऐसा बनेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारा dx अगर इधर लेकर आ गया तो ये हमारा dt इज इक्वल टू ये टर्म आ गया, ये टर्म हमारा इधर से निकल कर आया होगा तो ये बन गया। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो बच्चों t प्लस के बन गया है। अब ये अगर ऐसा बन गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, t क्या था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट x ऐसा था, प्लस के हो जाएगा। अब इसको बच्चों सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट करता था, y0 इज इक्वल टू रूट 7 था, मीन्स x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 0, तो फिर क्या आएगा हमारा रूट 7 इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों 4 प्लस ये हमारा बन जाएगा 0 रखने पर 3 प्लस के, तो यहाँ से के क्या निकल कर आया बच्चों 0 के बराबर। तो आपको ये यही कर्व निकल कर आ गया है बच्चों, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर रूट। तो बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 256 रख के 256 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होगा 256 का स्क्वायर रूट बच्चों 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया, 16 प्लस 9 25, उसका स्क्वायर रूट लें तो 5 प्लस 4 बच्चों 9 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 5 मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3, तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 के बराबर, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में आपको क्या दिया गया है, ये बच्चों कैलकुलस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। इसमें f(r)(2)(r) इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड f1 इज इक्वल टू 1 ऐसा दिया गया है बच्चों। और आपको बोला गया कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f डबल डैश x क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका जो f डैश x फंक्शन है वो क्या होगा आपका इंक्रीजिंग होगा। f डैश x कैसा फंक्शन होगा बच्चों, ये देने का मतलब क्या हुआ, गिवन है कि f डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर आप ऐसा करें कि fx आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल था, तो इसमें बच्चों ऐसा करें कि f डैश अल्फा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा f डैश c, LMVT थ्योरम लगा दें तो f डैश c इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा f1 माइनस f ऑफ हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना निकल कर आया, ये f1 1 माइनस हाफ बच्चों ये 1 के बराबर आ गया है, तो ये आ गया आपका f डैश c इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ बच्चों कि f डैश c का वैल्यू 1 के बराबर है, और ये क्या होगा बच्चों x कहां से कहां के बीच में लिया जाए, ये हमारा c है बच्चों 1/2 से 1 के बीच में बिलोंग करता है बच्चों। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको दिया गया था, तो f डैश c का वैल्यू अगर 1 हो गया बच्चों और वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो f डैश 1 होगा वो क्या होगा बच्चों 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। मतलब ये बच्चों f डैश c हमारा f डैश x क्या था बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये हमारा f डैश c ऐसा हो गया, c बिलोंग्स टू ये है बच्चों ओपन इंटरवल हाफ टू 1 है, तो इसका मतलब f डैश 1 क्या होगा बच्चों 1 से बड़ा हो जाएगा, मींस f डैश 1 इज ग्रेटर देन 1। यही आपका क्या था बच्चों ये आंसर था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी, बच्चों इसमें मैट्रिक्स को एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स किया गया है। तो हाउ मैनी 3x3 मैट्रिसेस विथ इंट्रीज, एंट्री बच्चों 3x3 आपको मैट्रिसेस चाहिए, और क्या है कि एंट्रीज हमारी क्या हो सकती है 0 1 2 में से ही हो सकती हैं बच्चों, फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ m क्रॉस t m ट्रांसपोज इनटू m,
ये बच्चों एक हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो इसके हमारे सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू 5 दिया गया है। तो ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। तो बच्चों आप ये करें कि आप क्या मान लें कि हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बच्चों आपने M मैट्रिक्स मान लिया, 3x3 मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स क्या थे, 0 1 2 में से ही थे। तो बच्चों M ट्रांसपोज इंटू M आप ये निकालें। तो बच्चों M आपने इसको माना है, तो M ट्रांसपोज क्या होगा आपका, ये हो जाएगा A11, A21, A31, A12, A12, A22, A32, A13, A23, A33। तो बच्चों अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या करना है कि डायगोनल के एलिमेंट्स का सम आपको दिया गया है 5 के बराबर है बच्चों। तो अब बस हमको क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट्स ही बच्चों निकालना है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स इसके क्या आएंगे, रो बाई कॉलम करना है। तो रो बाई कॉलम अगर किया जाए बच्चों तो ये आ जाएगा आपका A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A31 स्क्वायर, ऐसा आएगा बच्चों। दूसरा हमारा ये एलिमेंट क्या होगा, ये आएगा रो बाई कॉलम, ये कॉलम बच्चों तो ये आएगा आपका A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर। फिर ये बच्चों एलिमेंट कैसे आएगा, रो बाई कॉलम। बच्चों ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम से ये एलिमेंट आएगा बच्चों, तो वो आएगा A13 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर, और क्या आएगा बच्चों, A हमारा 33 स्क्वायर, ये निकल कर आएगा। तो बच्चों इनका सबका सम क्या बोला गया है, A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A31 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस हमारा A13 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर। ये बच्चों 5 के बराबर आपको दिया गया नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस M आपको बच्चों कैलकुलेट करना था। तो इसमें आप समझ सकते हैं बच्चों एंट्रीज हमारी 0 1 2 में से ही थी। तो हमारे इनमें से 9 एलिमेंट, सारे के सारे 9 एलिमेंट्स आ गए हैं बच्चों। तो क्या हो जाए कि ऑल इनमें से 5 एलिमेंट्स are 1 and other 4 0, other 4 are 0। तब बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से आपको सिलेक्ट करना है, इन 9 में से हमारे कोई 5 लेना है। मीन्स आप क्या करेंगे, 9C5 ले लेंगे बच्चों, और उनको क्या देना है, 1 1 देना है। बाकी सबको क्या देना है बच्चों, 0 0 देना है। तो 5 एलिमेंट्स आर 1, तो 9C5 ऐसा इनटू बच्चों क्या होगा कि बाकी जो 4 बचे होंगे उनको तो सबको क्या करना है बच्चों, 0 0 ही अलॉट करना है। तो उसका बच्चों एक ही तरीका होगा आपका प्लस, या फिर क्या हो जाए बच्चों कि हमारा एक ही एलिमेंट क्या हो जाए, एक ही एलिमेंट आपका 1 हो जाए और एक एलिमेंट 2 हो जाए, बाकी 7 जीरोज हो जाए। मतलब बच्चों कि 9 में से एक आपने क्या किया, 9C1 बच्चों, 9C1 इनटू, ये तो एक हो गया कि बच्चों जिसको आपने क्या दिया, 1 नंबर दिया। दूसरा बच्चों जो बचे हुए रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग हमारे क्या है, 9C1 इनटू, और हमारा हो गया बच्चों ये हमारा 9C1 इनटू हमारा 8C1। बचे हुए में बच्चों क्या किया कि एक को सिलेक्ट किया। अब क्या है कि इसको 1 दे दिया,
इन 9 एलिमेंट्स में एक को सिलेक्ट किया, उसको बच्चों 1 दे दिया, बचे हुए 8 में से बच्चों एक को सिलेक्ट किया, उसको क्या दिया 2 नंबर दे दिया, एलिमेंट का वैल्यू 2 दे दिया, फिर बचे हुए को क्या देना है बच्चों, बचे हुए को सबको जो भी 7 हमारे एलिमेंट्स बचे होंगे क्या अलॉट कर देना है, 0 0 अलॉट कर देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये क्या हो गया बच्चों 72 हो गया। तो ये आया होगा आपका 72 प्लस ये हमारा 9C5 बच्चों कितना होगा, ये बनेगा 9C5 9 इंटू हमारा 4 फैक्टोरियल मतलब 24 ऐसा, और ये 9 8 7 6 ऐसा रहा होगा। तो ये आ गया बच्चों 3, ये आ गया 2, ये तो ये आ गया बच्चों 126, तो 126 ये आ गया 8, ये आ गया 9 1, तो 198 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 198 के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि आपको 42 नंबर क्या है हमारा, 42 नंबर में लेट S बिलोंग्स टू, S में बच्चों एक सेट है आपका 1 to 9 एलिमेंट्स हैं, फॉर k इज इक्वल टू 1 to 5 आपको सेट दिया गया है बच्चों 1 2 3 से लगाकर n तक, और इसमें k का वैल्यू है बच्चों 1 2 3 से लगाकर 5 तक। n k क्या है आपका, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, ये हमारे कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ऑड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, nk क्या है, nk आपका नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, क्या नंबर ऑफ सबसेट्स हैं बच्चों, इस सेट के सबसेट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें हमारे 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, एंड बच्चों nk का मतलब हुआ k हमारे क्या हैं, के एग्जैक्टली ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो आपको बच्चों क्या निकालना है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 ये निकालना है बच्चों। तो आपको ये सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि बच्चों यहाँ पर कितने ऑड नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर हो गए बच्चों, 4 इवन नंबर हो गए। तो अब क्या करना है बच्चों, n5 का वैल्यू क्या होगा कि 5 ऑड नंबर तो है, पांचों के पांचों ऑड हो जाएं, तो उसका क्या तरीका होगा बच्चों, 1 वे होगा, प्लस ये n4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 5 एलिमेंट्स जिसमें से 4 ऑड हैं, तो ऑड बच्चों 5 थे टोटल, तो 5 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया और इवन में से 1 लिया, तो 4C1 प्लस n3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 ऑड मतलब 5C3 इंटू 4C2, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 5C2 इंटू 4C3, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 5C1 इंटू 4C4, ये बच्चों क्या हो गया, ये n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इसका वैल्यू हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब 43 का अगर बात करें, 43 भी आपका क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। में दिया गया है बच्चों 3 रैंडमली चूजन नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, फाउंड इंटीजर्स x y and z are found to satisfy the equation x plus y plus z is equal to 10, इसको सेटिस्फाई करते हैं बच्चों, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले नॉन निगेटिव इंटीजर्स बच्चों क्या हो जाएंगे, आपको तुरंत मालूम है, रॉड और बच्चों कॉइन वाले मेथड से कर सकते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों 10 प्लस 3 माइनस 1C2 मतलब 12C2, ये आपका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा बच्चों की x y z नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें क्या है कि z इवन नंबर होना चाहिए, तो बच्चों इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चों ये हो गए, तो अगर बात करें प्रोबेबिलिटी p मान लें तो वो कितना होगा बच्चों, टोटल आउटकम्स ये हो गए। अब इसमें से क्या होना चाहिए बच्चों कि z इवन नंबर, तो z इवन नंबर क्या हो सकता है बच्चों, नॉन निगेटिव इंटीजर थे x y z, तो अगर ये 0 हो जाए
अगर ये 0 होगा तो बच्चों कितने सॉल्यूशन हो गए, मतलब z इज इक्वल टू 0 के लिए क्या सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों 11c1। z इज इक्वल टू अगर 2 हो जाए तो क्या निकल कर आएगा बच्चों 9c1। z इज इक्वल टू अगर बच्चों 4 हो जाए तो 4 आएगा तो ये 7c1 प्लस ऐसे ही बच्चों क्या आएगा 5c1। z इज इक्वल टू 6 पे 5c1, z इज इक्वल टू बच्चों 8 अगर हो जाए तो फिर क्या रहेगा बच्चों ये आएगा 3c1। अगर यही अगर क्या हो जाए बच्चों ये 10 हो जाए तो आएगा 1c1। तो यही आपका क्या है बच्चों प्रोबेबिलिटी है कि जब z हमारा क्या था इवन नंबर था बच्चों और क्या हो रहा था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 के बराबर था। x y z आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों इसको फाइनली आप निकालें तो ये बच्चों 20 हो गया, 20 10 6 मतलब 36 अपॉन बच्चों क्या हो गया 12 इंटू 11 एंड 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ गया ये 3 आ गया, ये 6 आ गया तो 6 अपॉन 11। यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं बच्चों 44 में आपको दिया गया है बच्चों 44 में बच्चों सबको बोनस दिया गया था जेईई एडवांस की तरफ से। आईआईटी जो भी आईआईटी ने कंडक्ट किया था तो बच्चों इस पे सबको 4 मार्क्स दिया गया था। तो इसको करेंगे कैसे, इसमें दिया गया है कि बच्चों gx इज इक्वल टू साइन एक्स से टू साइन 2x तक इंटीग्रेट करना है बच्चों एंड साइन इनवर्स t और ये क्या है बच्चों dt के बराबर है। तो बेसिकली हमारे चारों ऑप्शंस क्या थे g डैश पाई बाई 2 आपको कैलकुलेट करना था। तो g डैश पाई बाई 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों gx को डिफरेंशिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्या मालूम होता है लीबनिट्ज का डिफरेंशिएशन रूल मालूम होता है। तो बच्चों g डैश x किसके बराबर आ गया वो आएगा 2 टाइम्स cos 2x इंटू साइन इनवर्स साइन 2x माइनस हमारा cos x इंटू साइन इनवर्स हमारा साइन x ऐसा आएगा बच्चों। तो अब क्या करना है कि g डैश पाई बाई 2 अगर निकालें तो g डैश पाई बाई 2 का मतलब हुआ x के प्लेस पे क्या रख दिया पाई बाई 2। तो वो अगर पाई बाई 2 यहाँ पर रखेंगे तो पाई बन गया मतलब ये 0 बन गया बच्चों। ये भी क्या बन जाएगा ये हमारा साइन इनवर्स 0 मतलब 0। तो ये कितना आया 0 के बराबर। जबकि इसमें ऑप्शंस में बच्चों कोई भी ऑप्शन में g डैश पाई बाई 2 का वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं था। इसी तरीके से g डैश माइनस पाई बाई 2 आपको निकालना है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये g डैश x आपका निकल कर आ चुका है। अब बच्चों बात करते हैं 45 नंबर। 45 है आपका कि इसमें भी बच्चों सबको बोनस दिया गया था। क्यों बोनस दिया गया था अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 45 अल्फा बीटा नॉन जीरो बच्चों रियल नंबर्स हैं और इसमें क्या दिया गया बच्चों 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। इसमें बच्चों आपके क्या था कि इसमें सबको बोनस दिया गया था। तो इसके लिए क्या करना है आपको tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था। तो आप इसको कैसे सोचेंगे बच्चों कि इसको क्या करें कि इसको इधर इसको और इसको एक साथ रखें बच्चों। इसको और इसको एक साथ रखने पर cos बीटा कॉमन लिया तो ये क्या बच गया यहाँ से 2 प्लस हमारा cos अल्फा और यहाँ से अगर बात करें बच्चों ये इधर आ गया तो 1 प्लस 2 cos अल्फा ऐसा बन चुका है। तो बच्चों cos बीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 1 प्लस 2 cos अल्फा अपॉन बच्चों 2 प्लस हमारा cos अल्फा ऐसा निकल कर आ गया है। बेसिकली आपको बच्चों क्या करना है इसमें क्वेश्चन का मोटो क्या था ये था कि cos अल्फा का वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। एंड बच्चों cos बीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इसके बराबर होता है। तो
तो बच्चों आपको क्या करना है, ये वैल्यू रख दें तो आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब बच्चों इसमें अगर आप रखें तो 1 प्लस हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 2 टाइम्स हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस हमारा टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो बच्चों इसको क्या करें कि आप सिंप्लीफाई करें, तो ये एलसीएम अगर हो गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा एलसीएम हो गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आएगा बच्चों, तो ये बनेगा 3 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पर बच्चों क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका ये बनेगा 3 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहां से बच्चों आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस हमारा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 ऐसा आ गया। अब बच्चों इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से बच्चों टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 में सिंपल सा रिलेशन निकल कर आ जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें बच्चों कि आपको ये दिया गया था कि अल्फा बीटा आर नॉन जीरो रियल नंबर, जबकि आप ये बच्चों रिलेशन ऑप्शन में कब वैलिड होंगे कि जब अल्फा बाई 2 बच्चों ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, बीटा बाई 2 भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसा बोला जाता कि अल्फा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों। इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या निकल कर आएगा, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक कंडीशन मिसिंग थी, इस वजह से इसमें सबको बोनस दिया गया था। अब बात करते हैं बच्चों 46 नंबर। एफ एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है बच्चों, आर टू आर डिफाइंड है और इसमें क्या है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन बच्चों 2 टाइम्स एफ एक्स ऐसा दिया गया है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है ये बच्चों, ये रिलेशन हमेशा वैलिड है आपका। एफ जीरो इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो फिर इसमें अगर सोचें बच्चों कि एफ एक्स कब इंक्रीजिंग है क्या है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखना है। तो बच्चों क्या करना होता है, इसको इस टाइप के ये जनरल बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से इसको हैंडल करना है। तो ये क्या बन गया बच्चों, एफ डैश एक्स माइनस हमारा 2 टाइम्स एफ एक्स ग्रेटर देन क्या दिया गया है 0। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, इसको अगर इक्वल टू 0 होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता, e की पावर बच्चों -2x हो जाता। तो बेसिकली क्या करना है कि बच्चों e की पावर -2x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये बच्चों स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब ये अगर ऐसा हो गया तो ये क्या होगा बच्चों, इसको एक साथ ले लें आप, तो ये डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा हुआ है, ये डेरिवेटिव ऑफ आपका है e की पावर -2x इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन 0। मीन्स हमारा e की पावर -2x इंटू एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी कि f0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। f0 1 के बराबर है और ये बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इसको hx आप माने तो हमारा क्या होगा बच्चों, hx ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, h0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि hx तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई है बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों, h0 रखें आप तो h0 कितना निकल कर आएगा, h0 आ गया, f0 1 था बच्चों, ये हमारा 1 के बराबर आ गया। मीन्स hx जो है e की पावर -2x इंटू एफ एक्स, ये बच्चों ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन e की पावर बच्चों क्या बन गया, e की पावर हमारा
ये इधर चला गया, e की पावर 2x बन गया। मीन्स fx आपका किससे बड़ा है बच्चों, e की पावर 2x से बड़ा है फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये हमारा क्या है, हमारा e की पावर 2x से बड़ा है। तो फिर बच्चों अब ऑप्शंस पे आते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, हमारा सी ऑप्शन यही है कि fx इज ग्रेटर देन e की पावर 2x इन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। और क्या है बच्चों, fx इज इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी। fx को भी बोला गया है बच्चों कि हमारा क्या है, fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इसको कैसे आप सोचेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप सोचें कि ये हमारा क्या है, कि ये बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, fx इससे बड़ा है। ये बच्चों कैसा फंक्शन होता है, ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है। तो बच्चों fx भी आपका क्या रहेगा, वो भी इंक्रीजिंग ही हो जाएगा। क्यों बच्चों, आप यहाँ से भी ऐसे सोचें कि hx इज इक्वल टू क्या है, fx अपॉन e की पावर 2x है। तो बच्चों ये x बढ़ाने पर ये पूरा बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा बच्चों, तो fx को भी बढ़ना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a ऑप्शन भी हो जाएगा। b ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों x बढ़ाने पर ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ता है, तो ये बच्चों अगर कम हो गया तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। एंड बच्चों डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा कि हमारा गलत हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या बोला गया है, एफ डैश एक्स इज लेस देन ऐसा बोला गया है। तो ये तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ये ऐसा बोला गया था। तो बच्चों एफ एक्स हमारा क्या था, इससे भी बड़ा था। तो फिर ये भी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, गलत आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं 47। 47 में क्या है बच्चों, आपको लिमिट बताना है एक फंक्शन का कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ऐसा है बच्चों। और क्या है कि फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1। तो बच्चों इसमें आपको लिमिट जो निकालना है 1 प्लस 1 माइनस इनकी पे निकालना है। तो बच्चों अगर बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अगर 1 प्लस पे fx का अगर बात करें तो ये बच्चों क्या होगा 1 माइनस x। और ये बच्चों x को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, x को आप मान लें x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, ऐसा आप मान सकते हैं। अगर ऐसा माना गया तो फिर ये क्या होगा बच्चों, ये ओपन होगा आपका 1 प्लस एच से, ये बच्चों बन गया 1 प्लस एच। ये भी बन जाएगा बच्चों, x माइनस 1 है तो इसको ऐसे ही ओपन कर दें तो ये आएगा आपका 1 प्लस एच। नीचे आएगा बच्चों, ये आएगा नीचे h आएगा, और ये बन गया आपका cos ऑफ माइनस 1 अपॉन एच, ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बन गया तो इसमें आप देखें बच्चों 1 1 कैंसिल हो रहा है, ये क्या बनकर आ गया 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन एच cos ऑफ माइनस 1 अपॉन एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 कट गया, h भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एच माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ हमारा माइनस 1 बाई एच। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा वैल्यू क्या हो सकता है, ये वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में हो सकता है। ये वैल्यू बच्चों माइनस 2 हो रहा है, तो ये बच्चों क्या है कि ये ऑसिलेटिंग लिमिट होगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि हमारा ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसको बोला जाएगा बच्चों लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों, क्योंकि बच्चों हमको मालूम ही नहीं है कि लिमिट वो किस वैल्यू को अप्रोच करती है। अब बच्चों बात करते हैं इसमें हमारा 1 माइनस का लिमिट। अगर 1 माइनस किया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1 माइनस एच मान सकते हैं बच्चों। और h क्या है आपका, h है
h है बच्चों आपका ग्रेटर देन 0 नंबर। तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या बनेगा बच्चों 1 माइनस h, और ये क्या बना होगा बच्चों, ये आपका x की जगह पर ये रख दिया जाए तो ये बनेगा 1 प्लस h अपॉन, ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा नीचे h, ये कॉस ऑफ क्या रहेगा बच्चों 1 अपॉन h, ऐसा बन जाएगा। तो इसमें आप देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा बच्चों, और ये ऊपर क्या बनेगा, ये बचेगा बच्चों h स्क्वायर अपॉन h कॉस ऑफ 1 अपॉन h, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये लिमिट आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। h इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन h बच्चों किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये लिमिट बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करता है, जबकि ये हमारा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था बच्चों। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ए एंड डी ऑप्शन हो जाएंगे, मतलब 1 प्लस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 माइनस पे एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बच्चों 48 नंबर है आपका, 48 में आपको दिया गया है कि एफ एक्स है बच्चों, एफ एक्स अगर ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ये कॉस 2x, ये है माइनस कॉस एक्स, ये है बच्चों साइन एक्स, ये है साइन एक्स, ये है कॉस एक्स, ये है बच्चों कॉस 2x, ये है आपका साइन 2x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसमें ये बोला गया बच्चों कि हमारा एफ डैश एक्स हमारा कितने पॉइंट पे जीरो होगा, एफ जीरो कब मैक्सिमम होगा, एफ एक्स हमारा कब मैक्सिमम होगा, एफ एक्स मिनिमम कब होगा। तो ये बच्चों अगर एफ एक्स का वैल्यू आप निकालें, ये डेल्टा को बच्चों डिटर्मिनेंट को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एफ एक्स आपका जो निकल कर आता है वो आता है बच्चों 2 कॉस स्क्वेयर 2x माइनस प्लस कॉस 2x माइनस 1, इसके बराबर बच्चों निकल कर आता है। अगर ये बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू बच्चों इसके बराबर है। अगर एफ एक्स का वैल्यू इसके बराबर है तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों कि इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 अगर बाहर लिया जाए तो ये बन गया cos 2x का होल स्क्वायर प्लस cos 2x अपॉन 2 ऐसा, और ये बच्चों माइनस 1 आपका अलग ही है। तो इसको आप क्या करें 2 टाइम्स बच्चों cos 2x प्लस हाफ 1/4 का होल स्क्वायर ऐसा करें बच्चों, और क्या कर दें माइनस 1/4 स्क्वायर ऐसा करें माइनस 1। तो ये क्या बनकर आ गया फाइनली 2 टाइम्स हमारा cos 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऐसा, और ये आ गया माइनस हमारा 1/8 माइनस 1, मतलब क्या हुआ बच्चों 2 टाइम्स हमारा cos 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 आ गया। अब इसमें क्या करना था बच्चों, इसमें आपको बोला गया है कि हमारा कब मैक्सिमम अटेन करता है कब मिनिमम अटेन करता है। तो इसमें अगर बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा एफ एक्स मैक्सिमम रहेगा। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा क्या होगा मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा बच्चों। और हमारा क्या है कि एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 होगा, इसको भी आप बच्चों बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 में बच्चों दिया गया आपको कि एक हमारा 2D प्लेन में कुछ हमारा पॉइंट है उसमें एरिया से रिलेट किया गया है। ऐसा बोला गया बच्चों कि आपको एक y दिया गया है 2D में कि हमारा ऐसा है, और क्या है बच्चों x हमारा 0 से 1 के बीच में है, और x इज इक्वल टू अल्फा क्या करता है बच्चों एरिया ऑफ द रीजन। ये जो एरिया बनता है बच्चों इसको क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फिर आपको बताना है बच्चों अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा में रिलेशन क्या होगा। तो बेसिकली बच्चों क्या करना है, आप अगर इस कर्व को बनाएं तो ये देखने में ऐसा होगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये हो गया बच्चों, और एक्स क्यूब का अगर बात करें बच्चों तो ये इस तरीके से ऐसा होगा।
तो ये बेसिकली बच्चों x आपको कहाँ से कहाँ तक लेना था, ये 0 से 1 के बीच में ही लेना था। ये पॉइंट है आपका 1,1। तो ये बच्चों रीजन का बात कर रहा है, ये रीजन है आपका। ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स हो गया, और ये x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा जो लाइन है, ऐसा बोला गया कि ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मतलब ये एक एरिया हो गया बच्चों और ये एक एरिया हो गया। तो इसको आप कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसा आपको एरिया में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों कि 0 to 1 x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स बच्चों 0 to अल्फा x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, ये एरिया टोटल आपने क्या माना, कैपिटल ए मान ले, तो ये 2 टाइम्स क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई अब कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये 1 लिमिट रखेंगे मतलब 1/2 बच्चों, ये आएगा 1/4, तो 1/4 ऐसा हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा आपका अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा की पावर 4/4 ऐसा आएगा। तो बच्चों इससे अल्फा में रिलेशन क्या निकल कर आ गया, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं आप 3, ये हमारा 2/4 लिख दें बच्चों 1/2 को, तो ये आ गया 1/4, तो 1/8 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा की पावर 4/4 ऐसा है। तो बच्चों इसको 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की पावर 4। तो बच्चों ये क्या आ गया 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आपका रिलेशन निकल कर आ चुका है बच्चों। तो यही हमारा क्या था कि एक ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है ये 2 अल्फा, ये हमारा सी ऑप्शन है बच्चों इसमें, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों अल्फा का वैल्यू हाफ से 1 के बीच में है या फिर बच्चों हमारा 0 से हाफ के बीच में, तो वो यहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे कि अल्फा स्क्वायर में बच्चों क्वाड्रेटिक है, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या आएगा 4 स्क्वायर बच्चों 16 माइनस 8 मतलब 8 हो गया अपॉन 4। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 2 प्लस हमारा √2 अपॉन 2 ऐसा बनकर आ गया है। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू बच्चों ये आ गया। तो अभी यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अल्फा हमारा क्या वैल्यू है बच्चों। ये हमारी अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और बच्चों अल्फा आपको मालूम ही है कि पॉजिटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि बच्चों तभी ये इस रीजन को ही आधे में डिवाइड कर पाएगा। तो बच्चों 50th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। i इज इक्वल टू आपको दिया गया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है बच्चों, पहले उसके समेशन है, इसमें समेशन k इज इक्वल टू 1 to 98 और क्या है बच्चों k से लगाकर k प्लस 1 ऐसा है। और ये दिया गया है k प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx ऐसा दिया गया है बच्चों। तो इसमें क्या है आपको i किससे बड़ा है किससे छोटा है, तो बच्चों ये बेसिकली क्या है अप्रोक्सीमेशन का आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें देखें आप ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों k से लगाकर k प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 dx ऐसा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो x कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहा है बच्चों, k प्लस 1 से हमारा k से k प्लस 1 के बीच में x आपका लाई करता है। तो बच्चों अगर आप सोचें कि k प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो बच्चों इससे क्या होगा कि 1 अपॉन एक्स तो क्या होगा बड़ा ही फंक्शन रहेगा। तो बच्चों k प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा 1 अपॉन एक्स से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा बच्चों, क्योंकि आपने क्या किया नीचे x का बच्चों सबसे छोटा वैल्यू ले लिया, तो ये नंबर क्या बन गया होगा बड़ा बन गया होगा। मीन्स हमारा k प्लस 1
नीचे हमारा ये क्या कर दिया जाए k+1। एक्स का वैल्यू बच्चों सबसे छोटा ले लें तो इससे बड़ा ही फंक्शन हो जाएगा, बेसिकली वो क्या बन गया आपका 1/x बन गया। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि x का बड़ा वैल्यू ले लिया जाए, बड़ा वैल्यू क्या है आपका k+1 है, तो k+1 है तो क्या आप तुरंत यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1/ ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा x+1, ऐसा बन जाएगा। क्यों ऐसा बन गया है, क्योंकि बच्चों आपने क्या किया, ये k+1 तो पहले से था, x की जगह पर क्या रख दिया, सबसे बड़ी वैल्यू, इस x की जगह पर सबसे बड़ी वैल्यू रख दिया बच्चों। तो ये फंक्शन जो है, ये जो इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन था उससे क्या हो गया, बड़ा बन गया, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ये कहां से कहां तक करना था, k से लगाकर k+1 तक, तो इसको भी बच्चों k से k+1 तक कर दें। इसको भी हमारा क्या किया जाए, k से k+1 तक बच्चों कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसा ही रखें बच्चों, ये i बन गया, तो i किस इंटरवल में आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों ln x हो गया, उसमें लिमिट रख दें तो ln k+1/k ऐसा बन गया है। और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया ln, ये हमारा x+1 बना होगा, उसमें ये लिमिट रखें बच्चों तो k+2/k+1 बन गया। अब बच्चों ये क्या है कि आई में ये समेशन भी लगाना था बच्चों, तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें बच्चों इसको आई अभी आप नहीं मान सकते हैं, लेकिन बच्चों आप इस इंटीग्रल को k से k+1/x इंटू x+1, ये बच्चों dx, इसको इसके और इसके बीच में कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें क्या करें कि k की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करना चालू कर दें, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा बच्चों, आई किसके बीच में, इसमें आपको k कहां से स्टार्ट करना है बच्चों, 1 से, तो 1 रखने पर ये क्या बनेगा 3/2, फिर क्या बनेगा 4/3, तो ये बच्चों बेसिकली बन गया ln बनेगा बच्चों 1 रखने पर 3/2, फिर बनेगा बच्चों 4/3 से लगाकर बच्चों 98 तक है, तो ये 100 कहां तक जाएगा बच्चों 99 ऐसा गया होगा। और इधर का अगर बात करें तो ln बच्चों ये रखने पर आएगा 2/1, 3/2 से लगाकर ये 99/98 ऐसा गया होगा बच्चों। तो ये 2 ये कट गए, कैंसिल हो गए, तो ये ln 99 हो गया बच्चों। और अगर बात करें इसका तो ये क्या बन गया ln 3 कैंसिल हो गया, 4 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों 100/2 बचा होगा, मीन्स ln 50 से बच्चों क्या है आई बड़ा है आपका, एंड ln 99 से क्या है बच्चों छोटा है। तो इसमें कौन सा हमारा सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा आई लेस देन बच्चों बी ऑप्शन से, ln 99 से बच्चों छोटा होगा, एंड किससे बड़ा होगा बच्चों ln आपका आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसका बात करें तो ln ये 50 है, ln 50, और ये दिया गया बच्चों कि आई ग्रेटर देन 49/50 है, या फिर हमारा क्या है कि ऐसा आई लेस देन बोला गया है, तो बच्चों इसमें क्या होगा डी ऑप्शन भी आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ln 50 से ये बड़ा है, तो बच्चों ln 50 और इस नंबर में अगर कंपैरिजन करें 49/50 में, तो 49/50 बच्चों 1 से छोटा नंबर है, तो ये तो 1 से बड़ा ही होगा बच्चों। तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन भी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब आपके 2 पैराग्राफ थे, वो पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। तो पैराग्राफ का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओ ओरिजिन दिया गया है, ये हमारा वेक्टर्स पे है, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं OX, OY, OZ, be 3 यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स QR, और ये ट्रायंगल बच्चों PQR है, ऐसे आपको ट्रायंगल बना लिया जाए PQR। क्वेश्चन नंबर बच्चों 51 एंड 52। तो इसमें दिया क्या गया है बच्चों कि हमारा QR साइड कौन सी हो गई, QR साइड,
क्यू आर साइड के लॉन्ग क्या है बच्चों, ओ एक्स यूनिट वेक्टर है, मतलब ये ऐसा है। फिर क्या है बच्चों आपका आरपी वेक्टर, आरपी वेक्टर का मतलब हुआ ये है आपका ओ वाई वेक्टर। फिर क्या है बच्चों पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर ऐसा यूनिट वेक्टर, इसके लॉन्ग है आपका ओ जेड वेक्टर, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों आपको ये निकालना है, ओ ओरिजिन है आपका कि हमारा ओ एक्स क्रॉस ओ वाई, ये बच्चों आपका इसका मॉडुलस का वैल्यू आपका किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो बच्चों ओ एक्स ओ वाई क्या थे, आपके यूनिट वेक्टर्स थे। तो बच्चों इनके बीच का आप एंगल अगर क्या मान लें, थीटा मान लें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा हमारा साइन थीटा के बराबर। ये बच्चों साइन थीटा अगर आ गया तो ये थीटा क्या है वो निकालना है। तो ओ एक्स वेक्टर क्या हुआ बच्चों, ये हो गया। ये बच्चों ओ वाई वेक्टर कौन सा हुआ, ओ वाई वेक्टर ये हो गया। तो बच्चों इनके बीच का एंगल अगर थीटा मान लें तो ये बच्चों किसके बराबर होगा, ये आपका हो जाएगा आर, आर बच्चों एंगल माना जा सकता है, और आर एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आपका हो गया 180 माइनस थीटा, ऐसा बन चुका है। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर के बराबर आ गया है। बच्चों ऑप्शंस में क्या दिया था, ऑप्शंस में भी इसी तरीके के बच्चों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका साइन ऑफ पाई माइनस आर, मतलब साइन आर हो गया बच्चों। अब ये एंगल्स बच्चों अगर ये P था ये Q था तो ये हमारा क्या होगा पी क्यू आर बच्चों, पी क्यू आर का सम 180 डिग्री होता है, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ P प्लस क्यू के बराबर होगा। यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर बात करें बच्चों 52, तो 52 में दिया गया है, इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करना है कि हमारा cos ऑफ P प्लस क्यू प्लस cos ऑफ Q प्लस R प्लस cos ऑफ R प्लस P। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है, तो P प्लस क्यू किसके बराबर हो गया बच्चों, ये हो गया पाई माइनस R प्लस ये क्या बन गया बच्चों cos ऑफ हमारा पाई माइनस P, ये क्या बन गया बच्चों, थर्ड टर्म बन गया cos ऑफ पाई माइनस क्यू, ऐसा बन गया। तो ये क्या आ गया बच्चों, माइनस सब में आएगा, माइनस cos ऑफ R प्लस cos ऑफ P प्लस cos ऑफ Q। बच्चों आप जानते हैं कि इन एनी ट्रायंगल ABC बच्चों क्या होता है, cos A प्लस cos B प्लस cos C, ये क्या होता है बच्चों, लेस देन 3/2 होता है। ये आपको रिजल्ट बच्चों बताया गया होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, कंडीशनल आइडेंटिटी में। तो ये cos A प्लस cos B प्लस cos C बच्चों क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 3/2। अगर cos A प्लस cos B प्लस cos C क्या हो जाए बच्चों, 3/2 के बराबर हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो बच्चों इसका आपको क्या बोला गया था, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, तो बच्चों ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी 3/2 से छोटी है बच्चों, तो ये माइनस लगा हुआ है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, -3/2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट था। अब बच्चों लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है बच्चों की PQ इंटीजर्स दिए गए हैं, ये हमारा 53 एंड 54। इसमें इंफॉर्मेशन आपको दी गई है बच्चों कि x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं बच्चों, और PQ क्या है, इंटीजर्स हैं, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है बच्चों। फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 से लगाकर ऐसा an इज इक्वल टू दिया गया है p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, ऐसा दिया गया है।
तो बच्चों आपको A12 निकालना है और क्या निकालना है, हमारा A12 निकालना है। पहला टारगेट है आपका बच्चों 53 क्वेश्चन नंबर में। तो बच्चों ये an ऐसा दे दिया गया है तो इसको आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो बच्चों अगर A0 का बात करें, n हमारा 0 हो सकता था बच्चों, तो A0 किसके बराबर हो गया बच्चों, p अल्फा की पावर 0 प्लस हमारा q बीटा की पावर 0, मतलब हमारा p प्लस q बन चुका है। ऐसे ही बच्चों A1 का बात करें तो ये p अल्फा प्लस q बीटा ऐसा बन गया। A2 का अगर बात करें बच्चों तो ये बन गया p अल्फा स्क्वायर प्लस q बीटा स्क्वायर ऐसा बन गया। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, ऐसा भी बच्चों ये रहेगा। ऐसा रहेगा तो बच्चों यहाँ से आपको क्या है, पैटर्न आप बना सकते हैं कि हमारा A2 को क्या A1 से रिलेट कर सकते हैं, A3 को क्या A2 से रिलेट कर सकते हैं, उस टाइप के टर्म्स आपके यूज हो जाएंगे। तो जैसे बच्चों A2 को क्या लिखें, अल्फा स्क्वायर को ये लिख दें तो P1 प्लस अल्फा ऐसा, Q1 प्लस बीटा। तो ये बेसिकली बच्चों क्या बन गया, ये P अल्फा प्लस Q बीटा, मतलब वो क्या था बच्चों A1 प्लस A0। तो A2 आ चुका है बच्चों A1 प्लस A0 के बराबर। अब क्या है A3, तो A3 बच्चों किसके बराबर हो गया, A3 हो गया P अल्फा क्यूब प्लस Q बीटा क्यूब इज इक्वल टू, बच्चों ये अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा मान लें, इसको लिखा जा सकता है P अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस Q बीटा स्क्वायर इंटू बीटा ऐसा। तो ये बच्चों अल्फा स्क्वायर क्या था, 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बच्चों Q टाइम्स 1 प्लस बीटा इंटू बीटा। तो ये बच्चों क्या बनकर आ गया आपका, क्या निकल कर आ गया, ये आ गया A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1 के बराबर। ऐसा निकल कर आ जाएगा कैसे बच्चों कि P अल्फा स्क्वायर एक बनेगा प्लस Q बीटा स्क्वायर प्लस P अल्फा प्लस Q बीटा वो बनेगा। तो बच्चों वो ऐसा हो गया। तो ये बच्चों पैटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ से कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 के बराबर। ऐसा अगर मिल गया है तो फिर बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग A12 निकालना है। तो A12 भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये अल्फा और बीटा बच्चों इस क्वाड्रेटिक के रूट्स थे, तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 प्लस 4, मतलब 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बच्चों अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा और बीटा में बच्चों कुछ रिलेशन आपका नहीं दिया गया है, तो अल्फा आप किसी को भी मान सकते हैं। आप अल्फा मान लें बच्चों 1 प्लस रूट 5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2। ये बच्चों अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हो गई। तो फिर अब आपको क्या करना है बच्चों कि A12 निकालना है। तो A12 आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए बच्चों A10 मालूम होना चाहिए। A11 के टर्म्स में ही आंसर दिया गया है, तो बच्चों इसका बी ऑप्शन आप तुरंत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये पैटर्न ही आपको मिल गया था। तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, A12 इज इक्वल टू A11 प्लस A10 के बराबर। अब बच्चों इसमें दिया गया कि A4 इज इक्वल टू 28, A4 इज इक्वल टू बच्चों इसमें बात करें 54 क्वेश्चन नंबर का, तो A4 इज इक्वल टू 28 है। तो बच्चों P प्लस 2Q ये निकालना है। तो बच्चों इसको कैसे आप सोचेंगे, ये बच्चों पैटर्न आपको मालूम है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये क्या निकल कर आया, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2 के बराबर होगा। A3 को क्या आप लिख दें, A3 को आप लिख सकते हैं A2 प्लस A1 प्लस A2 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों।
और A2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, A1 प्लस A0 प्लस A1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A0। मतलब क्या हुआ, ये बनकर आ गया बच्चों आपका 3A1 प्लस 2 टाइम्स A0 इज इक्वल टू बच्चों 28 के बराबर है। अब बच्चों अगर बात करें A0 क्या था आपका, A0 था आपका P प्लस Q था, और बच्चों A1 का बात करें तो ये क्या था, PQ, P अल्फा प्लस Q बीटा। और बच्चों अल्फा को आपने क्या माना था, 1 प्लस रूट 5/2, बीटा को आपने क्या माना था, 1 माइनस रूट 5/2। बच्चों अल्टरनेट भी आप बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि P प्लस Q ये रख दिया जाए यहाँ पर बच्चों, ये क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू आ गया P, अल्फा का वैल्यू हुआ 1 प्लस रूट 5/2 Q टाइम्स 1 माइनस रूट 5/2, ऐसा हो गया। अब बच्चों ऐसा हो गया तो 28 इज इक्वल टू 3 टाइम्स P इंटू 1 प्लस रूट 5/2 ऐसा, प्लस Q टाइम्स बच्चों 1 माइनस रूट 5/2 ऐसा, ये आ गया। अगर ये आ गया प्लस हमारा क्या था बच्चों, 2 टाइम्स हमारा A0 मतलब P प्लस Q, ऐसा था। अब ये अगर बच्चों था तो ये कंपैरिजन करके आप क्या कर सकते हैं, इनके आंसर्स वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों आपको ये मालूम है कि रैशनल इरेशनल नंबर में बच्चों कि आपको ये हिंट भी इसमें दिया गया है कि a प्लस बी रूट सी इज इक्वल टू बच्चों 0 है। ये हमारा ए बी रैशनल नंबर है एंड बच्चों सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ए बी अगर रैशनल नंबर है तो फिर आपका क्या होगा बच्चों कि a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी होना पड़ेगा। एंड बच्चों क्या होना पड़ेगा, ये रूट सी हमारा क्या है, रूट सी इज मतलब c इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस चीज का बच्चों यूज करना है आपको। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करके बच्चों कैसे आ जाएगा, p प्लस 2q निकालना है। अब बच्चों इसमें अगर देखें तो ये 28 है तो 28 इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों p से मल्टीप्लाई किया गया तो 3p/2 प्लस 3p/2 रूट 5 प्लस ये बच्चों आएगा 3q/2 माइनस 3q रूट 5/2 ऐसा आएगा बच्चों, प्लस 2p प्लस 2q ऐसा आएगा। तो अब इसमें हम लोग बात करें तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों, ये अगर इसमें देखें तो ये हमारा PQ हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये आपको बोला बच्चों इंटीजर्स हैं, ये बोला गया है। तो इसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं तो ये आएगा बच्चों 7/2p प्लस 7/2q प्लस ये आएगा बच्चों रूट 5/2 3 ये कॉमन ले लिया जाए तो p माइनस q आ गया। तो बच्चों अब इसमें देखें तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा ये वैल्यू इज इक्वल टू इसके बराबर होगी एंड p इज इक्वल टू बच्चों q होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या है कि ये इरेशनल नंबर है बच्चों, ये ओवरऑल इधर ले जाएं तो रैशनल नंबर होगा। बच्चों रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल कब होता है, जब कोफिशिएंट ही आपके 0 होना चाहिए। मतलब p इज इक्वल टू q हो गया, मीन्स p इज इक्वल टू q एंड ये बच्चों क्या आ गया, ये आ गया 28 इज इक्वल टू 7p के बराबर। क्यों बच्चों, क्योंकि p इज इक्वल टू q रखा तो ये 7p बन गया होगा, मतलब p इज इक्वल टू 4 आ गया, p इज इक्वल टू 4 एंड बच्चों q इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि p प्लस 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 4 प्लस हमारा 8 मतलब 12 के बराबर। तो 12 इसका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये जो पेपर था ये आसान ही पेपर था बच्चों, नॉर्मल हमारा जेईई एडवांस के कंपैरिजन में।